हरिओम। श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम। हो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय। हो जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, श्री सीताराम भगवान की। बेकार का अहंकार करना है, अपना कुछ नहीं है, सब जानते हैं, कहते हैं, लेकिन इसे जीवन में भी उतारने का प्रयास करें। जीवन में उतारने का प्रयास करें और यही जीवन की सार्थकता है। जानकारी हो जाए, उस जानकारी को अपने जीवन में उतारें। कोई इस जाने में समर्थ नहीं हो पाया। एक बात समझें, एक हैं जो कहते हैं मैं पार जा सकता हूं, पार जा सकता हूं, लेकिन एक समस्या है, कौन सी? वापस नहीं आ सकता। पार तो जा सकता हूं, वापस नहीं आ सकता। अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, लेकिन जिय संशय कछु फिरती बारा। मैं पार तो जा सकता हूं, लेकिन वापस नहीं आ सकता। यहां एक बड़ी विशेषता है। तुलसीदास जी के भाव में, प्रत्येक भाव में बड़ी विशेषताएं हैं। कहते हैं संपूर्ण भागवत कथा और संपूर्ण राम कथा, ये सब अपने जीवन पर ही आधारित है। संसार में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पार जा सकते हैं लेकिन वापस नहीं आ सकते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पार ही नहीं जा सकते, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पार जा भी सकते हैं, वापस आ भी सकते हैं। तो जो पार जा नहीं सकते हैं वो देहाभिमानी होते हैं। जैसे यहां देहाभिमानी का भाव, निज निज बल सब काहू भाखा। ये बल मेरा है, ये शरीर मेरा है, ये मकान मेरा है, ये धन मेरा है, ये गृहस्थी मेरी है, ये लड़का मेरा है, ये पत्नी मेरी है। जो देहाभिमान और ममता इन दोनों बंधनों से बंधे हैं, वो खड़े तो हैं संसार समुद्र के किनारे, लेकिन पार नहीं जा सकते हैं। और कुछ लोग पार जा सकते हैं। कौन? पार जा सकते हैं लेकिन वापस नहीं आ सकते। उनको परमहंस बोलते हैं। परमहंस महात्मा, महापुरुष जो परमहंस की श्रेणी में पहुंच गए हैं, उस श्रेणी में जाने पर व्यक्ति पार तो जा सकता है लेकिन वापस आ नहीं सकता। देखें, दो चीजें हैं, एक है अभिव्यक्ति, एक है अनुभूति। अब अनुभूति तो हो गई कि भवसागर के पार जानकी जी हैं, समुद्र के पार जानकी जी हैं। माने संसार सागर को पार कर जाओगे तो परमात्मा से मिल जाओगे, परमात्मा के चरण मिल जाएंगे, आवागमन से रहित हो जाओगे। ये जानकारी हो गई, अनुभूति हो गई। लेकिन खड़े हैं हम अभिव्यक्ति के तट पर, माने इस किनारे खड़े हैं, और उस पार का जो किनारा है वो अनुभूति का किनारा है। जिसकी जानकारी मेरे को हुई है वो उस किनारे पर है। वहां जो अनुभूति मेरे को हुई है वो किनारा उस पार है।
लेकिन उस किनारे तक परमहंस लोग जाते हैं, संसार सागर पार कर जाते हैं, भवसागर पार कर जाते हैं, लेकिन दोबारा वापस नहीं आते, मरने के बाद चले जाते हैं। और कुछ ऐसे सद्गुरु होते हैं, कुछ ऐसे संत होते हैं जिनको गुरु की श्रेणी में परमात्मा ने माध्यम बना करके, यहां अपना प्रतिनिधि बना करके संसार के लोगों को सुधारने के लिए, उनको भवसागर पार करने के लिए जिनको माध्यम बना करके भेजा है, अपना प्रतिनिधि, जिनको गुरु की श्रेणी में बताया जाता है, वो सज्जन जैसे हनुमान जी। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। वैसे भाव की दृष्टि से देखा जाए तो 3 ही सद्गुरु हैं मुख्य। भगवान शंकर नंबर 1, नंबर 2 पर भगवान कृष्ण और नंबर 3 पर श्री हनुमान जी। ये परम सद्गुरु हैं। तो केवल सद्गुरु ही उस पार जाकर के उस पार की जानकारी लेकर के इस पार आकर के बता सकता है। परमहंस तो भाव दृष्टि में ऐसा मस्त हो जाते हैं जैसे किसी ने गुड़ खाई या कोई पदार्थ खाया, तो उस पदार्थ को खा करके उसके स्वाद का स्वयं अनुभव कर सकता है, लेकिन दूसरे को उसका स्वाद बता नहीं सकता है। खीर खाई, कैसी लग रही महाराज? बड़ी मीठी लग रही है। अब उसने कभी मीठा खाया नहीं था, ये मीठा कैसा होता है, ये मीठी मीठी कैसी होती है? अरे वो शक्कर होती है ना, शक्कर के जैसी, चीनी के जैसी मीठी। अब उसने चीनी भी कभी नहीं खाई थी, बताओ ना महाराज कैसी मीठी होती है? अरे वो मिश्री के जैसी, खांड के जैसी। अब उसने खांड भी कभी नहीं खाई थी, बताओ ना महाराज कैसी होती है मीठी? अरे वो गुड़ की जैसी। अब उसने गुड़ भी कभी नहीं खाई थी। तो आपने तो अनुभव किया है कि मीठे का स्वाद ऐसा होता है, लेकिन आप मीठा बता सकते हैं लेकिन स्वाद नहीं बता सकते है? जो गूंगो गुड़ खाए, स्वाद नहीं और बतावे। स्वाद किसी को बताया नहीं जा सकता। ऐसे ही जो परमहंस की श्रेणी में पहुंच चुके हैं, जिनका ब्रह्म दृष्टि, जिनकी ब्रह्म दृष्टि हो गई है, वो दोबारा वापस इस संसार में किसी और को बता नहीं सकते हैं, क्योंकि वो अपनी मस्ती में ही डूबे हैं। ऐसा अपनी मस्ती में डूबे हैं जो उस मस्ती से निकल ही नहीं सकते। हम तो हमारी मस्ती में बस झूमते चले हैं, हम तो हमारी मस्ती में, हम तो हमारी मस्ती में बस झूमते चले हैं, हम तो हमारी मस्ती में बस झूमते चले हैं। सिया राम कह लिया है, ये सिया राम कह लिया है, जो राह में मिले हैं, सिया राम कह लिया है, जो राह में मिले हैं, हम तो हमारी मस्ती में बस झूमते चले हैं। जो अपनी मस्ती में मस्त हैं, भगवान शंकर ने जब पार्वती जी को कथा सुनाया तो अंतर्मन होकर के नहीं, अंतर्मन होकर के कथा नहीं कही जा सकती है, कोई स्वाद बताया नहीं जा सकता है। तो लिखते हैं भगवान शंकर ने पुनि मन बाहिर कीन, जब बाह्य जगत में आए, अपने मन को बाहर किया, सांसारिक दृष्टि जब बनाई, तब कथा कही है। क्योंकि अंतर्मुखी होकर के कोई किसी प्रकार का व्याख्यान दे ही नहीं सकता है, कुछ बता ही नहीं सकता है। वाणी स्टॉप हो जाती है, मौन हो जाता है, बोलना बंद हो जाता है? तो जो परमहंस की श्रेणी में पहुंच चुके हैं वो पार तो जा सकते हैं, लेकिन बता नहीं सकते कुछ, वहां की अनुभूति नहीं बता सकते।
और जो सद्गुरु होते हैं, जिनको सद्गुरु के रूप में प्रतिनिधि बना करके परमात्मा ने भेजा है, उनकी बुद्धि जानकारी तो उनको देते हैं, लेकिन उनकी अंतर्मुखी वृत्ति बिल्कुल ऐसी नहीं होने देते हैं कि संसार वालों को कुछ बता ही न सके। हाँ? तो ऐसे बताइए, यहां भी तीन तरह के लोग हैं। कुछ बंदर इस संसार में जो केवल इसी तट पर रह जाने वाले हैं, उस पार नहीं जाने में समर्थ हैं, वो निज निज बल सब काहू भाखा। एक निकले पार जाने वाले कहते हैं वापस नहीं आ सकता, तुमसे क्या मतलब, तुम बैठो शांत। लेकिन श्री हनुमान जी सर्वसमर्थ जो सद्गुरु के स्वरूप में हैं, जो जा भी सकते हैं और जानकी जी की सूचना लेकर के वापस आकर के बता भी सकते हैं, जानकारी दे भी सकते हैं, वहां के बारे में बता भी सकते हैं, ऐसे सद्गुरु श्री हनुमान जी सर्वसमर्थ लेकिन शांत बैठे हैं दूर। जामवंत जी कुछ भालू बंदरों को साथ में लेकर श्री हनुमान जी के पास आए और हनुमान जी को जगाने का प्रयास करने लगे, जगाने की व्यवस्था करने लगे। श्री हनुमान जी के जितने भी स्तोत्र हैं, सारे स्तोत्रों में इनके बल का परिचय बताया गया है। क्यों? जब उन स्तोत्रों को पढ़ करके इनके बल की याद दिलाओगे कि इतना इतना तुमने सब किया है प्रभु, और फिर कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुम सो नहीं जात है टारो, बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट होए हमारो, बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट होए हमारो, जो कछु संकट होए हमारो। इनके बल का परिचय दीजिए, तब ये जागते हैं, तब हमारी सुनते हैं, कि तब ये जान पाते हैं कि हम इतने समर्थ हैं, तब भक्त का कल्याण करते हैं, उसके समस्त संकट दूर करते हैं। तो इनको जगाना पड़ता है, लेकिन जगाने का एक बड़ा सुंदर नियम यहां बताया है तुलसीदास जी ने। देखें श्री हनुमान जी जागते कैसे हैं। जामवंत जी ने बड़ा प्रयास किया जगाने का, लेकिन हनुमान जी नहीं जागे। कहते हैं श्री हनुमान जी को जगाने के लिए 3-4 प्रयोग किए, और 3-4 प्रयोग किए, तब हनुमान जी बड़ी मुश्किल से जागे। सबसे पहला प्रयोग करते हैं, काहै